नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपका अपना YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ शब्द ऐसे लेकर आया हूँ जो आज इंग्लिश में बोले जाते हैं। आज इंसान इनको चलते फिरते गांव शहरों में बोलते हैं और डेली सुबह शाम बोले जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इसका जो पहला वाक्य है। इंग्लिश में कहा गया है कि मुझे परेशान मत करो। अब दोस्तों, इसको हम जो इंग्लिश में है कह सकते हैं डोंट एनो मी। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी को परेशान करता है तो वो कह सकता है इंग्लिश में डोंट एनो मी। अब आते हैं दोस्तों, इसका अगला जो वाक्य है, क्या मैं गलत था। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाज आई रॉन्ग। दोस्तों, अब आते हैं इसका तीसरा वाक्य। कहा गया है कृपया अंदर आएं। जब इसको हम हिंदी में कहेंगे कृपया अंदर आएं, और उसी वाक्य को हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज गेट इन। कृपया अंदर आएं। अगला जो चौथा वाक्य है आर यू मैड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड, अगर कोई इंसान किसी से कहता है कि आर यू मैड, तो इसका अर्थ हुआ है क्या तुम पागल हो। दोस्तों, अब आते हैं पांचवा वाक्य जो है सो काइंड ऑफ यू। सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयावान हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे इसमें, आप बहुत दयावान हैं। फिर अगला जो वाक्य है हु डिड इट। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, यह किसने किया। दोस्तों, अब आते हैं इसका सातवां जो वाक्य है ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड मी के मतलब हुआ है उसने मुझे बुलाया। अगला जो है हाउ आर यू। अगर कोई किसी से कहता है हाउ आर यू, तो उसका मतलब हुआ आप कैसे हैं। अब अगला जो आता है दोस्तों, अगला जो है कि सो फार सो गुड। अगर कोई कहता है कि सो फार सो गुड, तो इसका दोस्तों जो हिंदी में मतलब हुआ है कि अब तक सब ठीक है, अब तक सब ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो अगला है कि सेम ऑन यू। सेम ऑन यू, अगर कोई कहता है कि सेम ऑन यू, तो इसका जो मतलब हुआ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई इंसान किसी से कुछ कहता है, अगर उसने कहा है कि सेम ऑन यू, तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगला दोस्तों इसमें है कि नो मैटर फॉर मी। नो मैटर फॉर मी, इसका जो मतलब हुआ है मेरे लिए कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं। अगला जो है इट्स अवर ड्यूटी। अगर कोई कहता है कि इट्स अवर ड्यूटी, इसका मतलब हुआ है यह हमारा कर्तव्य है। अगला दोस्तों है कि डू यू ईट। डू यू ईट, तो इसका जो मतलब हिंदी में हुआ है क्या तुमने खाया। डू यू ईट। अब आता है अगला जो है डोंट बी सिली। डोंट बी सिली, इसका मतलब होता है कि मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। अब दोस्तों, इसका जो अगला क्वेश्चन है 15वां, या अगला जो वाक्य है वेयर हीज। वेयर इज के मतलब हिंदी में कहते हैं कि वह कहाँ है। और इसका अगला जो वाक्य है आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग के मतलब होता है कि मैं सो रहा था। अब आते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य जो है गो टू हेल। गो टू हेल के मतलब दोस्तों होता है कि भाड़ में जाओ। अगर कोई कहता है गो टू हेल, तो इसका मतलब होता है भाड़ में जाओ। दोस्तों, अगला जो वाक्य है वेट ए मिनट। वेट ए मिनट के मतलब दोस्तों होता है एक मिनट रुकिए। अगर कोई कहता है कि वेट ए मिनट, तो आपसे वो एक मिनट रुकने के लिए कह रहा है। अब आते हैं दोस्तों, इसका अगला जो है आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू के मतलब दोस्तों होता है कि मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। अगला जो दोस्तों है यू गाइज कैन गो। यू गाइज कैन गो, इसका मतलब होता है कि आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों, जो इसका अगला है, अगला वाक्य है कि आई नीड टू गो। आई नीड टू गो के मतलब दोस्तों होता है हिंदी में मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो।
अब दोस्तों आता है इसका अगला जो शब्द है या अगला वाक्य है, इसमें कहा गया कैन यू कम। कैन यू कम के मतलब होता है क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम आ सकते हो। अब दोस्तों इसका जो अगला वाक्य है आई एम बोरेड। आई एम बोरेड। आई एम बोरेड के मतलब होता है कि मुझे ओवन हो चुकी है, मुझे ओवन हो चुकी है। दोस्तों इसका अगला जो है दैट्स नॉट राइट। दैट्स नॉट राइट के मतलब होता है यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। अब दोस्तों आते हैं इसका अगला जो वाक्य है कि आई हैव कम। आई हैव के कम के मतलब दोस्तों होता है कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है या अगला वाक्य है तो यू कैन गो। यू कैन गो के मतलब दोस्तों होता है कि तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो दोस्तों। अगला वाक्य है कि ओपन द लिड। ओपन द लिड के मतलब दोस्तों होता है, इसको हिंदी में कहा गया कि ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलो। अब दोस्तों इसका जो अगला वाक्य है सी योर सेल्फ। सी योर सेल्फ के मतलब होता है खुद को देखो, सी योर सेल्फ। अब आते हैं दोस्तों इसका अगला जो वाक्य है वी विद मी। बी विद मी के मतलब दोस्तों होता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। अगला जो वाक्य है कि दफ़ा हो जाओ। इसको हिंदी में कहा कि दफ़ा हो जाओ, इंग्लिश में कहते हैं वुज ऑफ नाउ, वुज ऑफ नाउ। अब दोस्तों इसका अगला जो वाक्य है सीधे मुद्दे पर आओ। सीधे मुद्दे पर आओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अगला दोस्तों है कि अपना आपा मत खो, अपना आपा मत खो। इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लूज योर टेम्पर, डू नॉट लूज योर टेम्पर। दोस्तों अब आते हैं अगला जो है, अगला जो वाक्य है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर, यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। अब दोस्तों आएंगे 33वां जो वाक्य है अब तुम मेरे दुश्मन हो गए हो, अब तुम मेरे दुश्मन हो गए हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू हैव बिकम माई इनेमी, नाउ यू हैव बिकम माई इनेमी। अब तुम मेरे दुश्मन हो गए हो। अब इसमें अगला जो वाक्य है कि हर बात की एक हद होती है, हर बात की एक हद होती है। दोस्तों इसको कहेंगे देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। हर बात की एक हद होती है। अब दोस्तों इसका अगला जो है वह बहुत सी नशीली चीज़ें लेता है, वह बहुत सी नशीली चीज़ें लेता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही टेक्स मैनी ड्रग्स, ही टेक्स मैनी ड्रग्स। अब आते हैं दोस्तों इसका अगला है आज मेरा खाना बाहर है, आज मेरा खाना बाहर है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव माई डिनर, आई हैव माई डिनर। दूसरी भाषा में कहेंगे लंच आउट टुडे, लंच आउट टुडे। दोस्तों अब आते हैं इसका अगला जो वाक्य है उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। अब इसका जो इंग्लिश शब्द है कि ही स्पोक बैडली ऑफ यू, ही स्पोक बैडली ऑफ यू। दोस्तों अब आते हैं अगला जो वाक्य है तुम मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई या तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई। तो इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बेटरेड मी या कहेंगे माई कॉन्फिडेंस, माई कॉन्फिडेंस। अब आते हैं अगला जो है कि तमीज़ से पेश आओ, तमीज़ से पेश आओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। अब आते हैं अगला बस इतना ही, बस इतना ही। इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। और अगला है वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप देयर, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ। अगला है मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे शो मी, इसको इंग्लिश में कहेंगे शो मी। फिर अगला दोस्तों है किस लिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर दैट, किस लिए को इंग्लिश में कहेंगे फॉर दैट। दोस्तों अब आते हैं इसका अगला है समझ गया, समझ गया को इंग्लिश में कहेंगे गो इट,
गो इट, समझ गए को इंग्लिश में कहेंगे गो इट। अब दोस्तों इसका अगला है कोई समस्या है, कोई समस्या है, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे एनी प्रॉब्लम। अगला है लेकिन क्यों, अगला है लेकिन क्यों, व्हाट वाई, इंग्लिश में कहेंगे इसको व्हाट वाई, व्हाट वाई। और इसका जो अगला दोस्तों है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इंग्लिश में कहेंगे कॉम डाउन, इंग्लिश में कहेंगे जो दोस्तों इसको कहेंगे इंग्लिश में कॉम डाउन। अब आते हैं दोस्तों अगला फिर कब, फिर कब को इंग्लिश में कहेंगे देन व्हेन, देन व्हेन। अब दोस्तों इसका जो अगला है इसको कहेंगे बे पहुंच गए, इसको इंग्लिश में कहेंगे दे अराइव्ड, दे अराइव्ड। अब आते हैं दोस्तों अगले पे, कानाफूसी मत करो, कानाफूसी मत करो, इसको इंग्लिश में कहेंगे वो डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे डोंट विस्पर। अब इसका जो अगला जो है कि इसे ख़त्म करें, इसे ख़त्म करें, फिनिश इट, इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों फिनिश इट, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिनिश इट। अब दोस्तों जो अगला है मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोमिस मी, प्रोमिस मी। अब दोस्तों इसका अगला है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं दोस्तों अगला जो वाक्य है चारों ओर देखो, चारों ओर देखो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लुक अराउंड, क्या कहेंगे लुक अराउंड, लुक अराउंड। फिर अगला जो है हिंदी में कहेंगे आपकी बारी, इसको इंग्लिश में कहेंगे योर टर्न, इंग्लिश में कहेंगे योर टर्न। अब आते हैं आगे मुझसे जुड़े, मुझसे जुड़े, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे ज्वाइन मी, ज्वाइन मी। फिर अगला है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसको इंग्लिश के कहेंगे आई अपोलोजाइज्ड, इसको इंग्लिश में कहेंगे अपोलोगिज्ड, अपोलोगिज्ड कहेंगे। दोस्तों अगला देखो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर गिव मी, फॉर गिव मी। दोस्तों अब इसका अगला जो है कि चुप रहें, चुप रहें, इंग्लिश में कहेंगे बी क्विट, इंग्लिश में कहेंगे बी क्विट। अब दोस्तों इसका जो अगला है शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो को इंग्लिश में कहेंगे बी कॉम, बी कॉम। अगला जो है मुझे अनुमति दें, हिंदी में कहेंगे मुझे अनुमति दें, इसको इंग्लिश में कहेंगे अलो मी, इंग्लिश में क्या कहेंगे अलो मी। अब आते हैं अगला ये सच है, ये सच है, दोस्तों जो हिंदी में है ये सच है, इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगला जो दोस्तों है यहाँ सब ठीक है, यहाँ सब ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। दोस्तों ये है यहाँ सब ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे दैट्स ऑल राइट। दोस्तों ये कुछ जो वाक्य थे जिनको इंग्लिश में बोले जाते हैं। ये दोस्तों अगर आपको यह वीडियो सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।